सोचो, सिर्फ अगले 21 दिन के अंदर तुम अपने आप को पूरी तरह से बदल दो। तुम पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और तुम्हारी सक्सेस का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए। मुझे पता है कि अब तुम्हारे दिन वेस्ट होते जा रहे हैं, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तुम्हारी लाइफ एक लूप की तरह चलती जा रही है, जहां एक के बाद एक दिन गुजरता जा रहा है। लेकिन अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो इन 21 दिन में तुमने अपने आप पर कंट्रोल रखना है और इन 21 दिन में तुमने इन 8 रूल्स को फॉलो करना है जो आज की वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ। इससे तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, फोकस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एनर्जी आएगी और तुम पहले से ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि रील्स को देख देख कर उनकी अटेंशन पावर और उनका फोकस बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। लेकिन तुम्हें अपने लिए रुकना है। नंबर 1, मेक टू डू लिस्ट। जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी लाइफ में ये हैबिट जरूर होती है कि वो रात को ही ये डिसाइड करके सोते हैं कि सुबह उठकर उन्होंने क्या क्या काम करने हैं। इस चीज से उनके माइंड को क्लैरिटी मिलती है। उनका माइंड पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है कि सुबह उठकर उन्होंने क्या क्या काम करना है। जबकि हम लोग ऐसा करते हैं, सुबह उठकर कंफ्यूज बैठे रहते हैं कि हमें असल में क्या स्टार्ट करना है। हमें पता ही नहीं होता और हमारा टाइम हमारे हाथों से निकलता रहता है। हम कभी भी फोकस के साथ किसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए अगले 21 दिन तक तुम जो भी करते हो, स्टडी करते हो, जॉब करते हो, अपनी टू डू लिस्ट रात को ही बनाकर सोना है। किसी बुक के चैप्टर को पढ़ना है, जिम जाना है, किसी स्किल को सीखना है, ये सब रात को डिसाइड होना चाहिए। चाहे तुम अपने माइंड में ही सोच कर सो जाओ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि सुबह उठकर तुमने किस काम में लगना है। ये चीज तुम्हारे अंदर पहले से ही मोटिवेशन पैदा कर देगी और तुम सुबह उठकर एनर्जेटिक फील करोगे। तुम कभी भी कंफ्यूजन में आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। नंबर 2, वेक अप अर्ली। देखो, सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करो, लेकिन तुम कहोगे कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, लेकिन ये टास्क तुम 4 से 5 दिन ही पूरा कर पाओगे। सुबह 5 बजे उठना बेस्ट टाइम है, क्योंकि इलॉन मस्क भी सुबह 5 बजे उठते हैं और वो अपने कामों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। देखो, तुम जितना जल्दी उठोगे उतने लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। तुम्हारे पास दूसरे लोगों से ज्यादा टाइम होगा जो तुमसे बाद उठेंगे। सुबह उठकर तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, एनर्जेटिक होगा और तुम अपना पूरा दिन एनर्जी के साथ स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन सुबह टाइम से उठने के लिए जरूरी है कि तुम रात को टाइम से सो जाओ, क्योंकि 6 से 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत जरूरी है। अगले 21 दिन तक अगर तुम सुबह टाइम से उठ जाते हो तो तुम्हारा ब्रेन रिवायर होने लगेगा और 21 दिन के बाद ऑटोमेटिकली तुम जल्दी उठने लग जाओगे और तुम्हारा दिन जल्दी स्टार्ट होने लग जाएगा और तुम्हारी लाइफ एक ट्रैक पर आने लग जाएगी। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अगले रूल्स को भी जरूर फॉलो करना है। नंबर 3, डेली 30 मिनट एक्सरसाइज। ये बात जरूरी नहीं कि तुमने 4 से 5 घंटे वर्कआउट करना है। शुरू में तुम 30 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। अगले 21 दिन तक तुम अगर सिर्फ 30 मिनट अपनी बॉडी पर इन्वेस्ट करते हो, अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी और तुम्हारी पूरी लाइफ में डिसिप्लिन आने लग जाएगा। क्योंकि अगर तुम हेल्दी हो तो तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो तुम अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत करो। अगले 21 दिन तक अपनी बॉडी को मूव करो, एक्सरसाइज करो। अगर तुम एक्सरसाइज पसंद नहीं करते तो तुम रनिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी बॉडी को मूव करो। क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जो इंसान 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, अपनी बॉडी को मूव करता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है। वो पहले से ज्यादा मोटिवेटेड और फोकस्ड रहने लग जाता है। अगले 21 दिन तक अपने लिए सिर्फ 30 मिनट निकालो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को हेल्दी बनाओ। नंबर 4, लर्न न्यू स्किल। अगर तुम अपनी लाइफ में स्टक होकर बैठे हो, कुछ भी नया नहीं सीख रहे, तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अगले 21 दिन तक कोई भी नई स्किल पर टाइम लगाना शुरू कर दो। वो चाहे वीडियो एडिटिंग हो, ट्रेडिंग हो, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, वो कुछ भी हो, किसी भी नई चीज को सीखना स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हारा ब्रेन पहले से ज्यादा शार्प होने लगेगा, तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि जब तुम कुछ नया सीखोगे तो तुम्हारा ब्रेन एफर्ट करेगा और तुम पहले से ज्यादा स्मार्ट बनने लग जाओगे। सिर्फ 1 घंटा निकालो, किसी नई स्किल पर लगाना शुरू कर दो। ऐसी स्किल को चुनो जो तुम्हें इनकम जनरेट करके दे सके, जिससे तुम पैसा कमा सको, जिससे तुम अपनी लाइफ को बदल सको।
आज पूरी दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसी स्किल है जिससे वो पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर तुम उनसे पीछे रह जाओगे तो तुम कभी भी उनसे कम्पीट नहीं कर पाओगे। तुम्हें भी अपने आप को किसी पर्पस के साथ जोड़ना पड़ेगा। विराट कोहली ने अपनी फिटनेस जर्नी के साथ अपनी लाइफ को बदला है, खुद को इम्प्रूव किया है, रोज काम किया है और अपना नाम बनाया है। तुम्हें भी अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, किसी भी स्किल पर टाइम देना शुरू करना होगा। नंबर 5, नो फैप। दोस्त, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपनी अर्जिस को दे दो, कॉर्न को दे दो? इसलिए तुम्हें अपने आप से प्रॉमिस लेना होगा कि अगले 21 दिन तक तुमने कुछ भी गलत नहीं देखना और ना ही कुछ गलत करना है। क्योंकि जब भी तुम कुछ गलत करते हो, मैस्टरबेट करते हो, तो ये चीज तुम्हारे ब्रेन के लिए ड्रग की तरह काम करती है। तुम्हारे ब्रेन को इसका नशा लग जाता है और तुम अपनी लाइफ के तमाम गोल से हटकर इसी काम के पीछे लग जाते हो। बहुत सारे लोग जो इस जाल में फंस चुके हैं, उनका निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन अगले 21 दिन तक तुमने इसको स्टॉप करना है और 21वें दिन तुम पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम्हारा फोकस बढ़ने लग जाएगा और तुम अपने आप को लेकर हैप्पी फील करोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। क्योंकि जब भी तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो बाद में तुम्हारी नेचुरल हैप्पीनेस और मोटिवेशन को बर्बाद कर देता है। तुम्हें इस ट्रैप से निकलना होगा और अगले 21 दिन तक नो फैप को ट्राई करना होगा। और अगर तुम नो फैप और ब्रह्मचर्य पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6, लिमिट योर सोशल मीडिया। दोस्तों, सबसे बड़ी एडिक्शन आजकल सोशल मीडिया बन चुकी है। इंस्टाग्राम पर रील्स देखना, यूट्यूब पर फजूल वीडियोस देखना, स्नैपचैट पर स्ट्रीक्स देखना। मुझे बताओ कि आज के दिन तुमने जितनी भी रील्स देखी हैं, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ भी याद है? इसलिए तुम्हें ये सब चीजें छोड़नी होंगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम सोशल मीडिया को फुली कट कर दो। तुम्हें सोशल मीडिया से जरूर कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए। तुम अपने पूरे दिन में 30 मिनट सोशल मीडिया पर एक्टिव हो सकते हो, लेकिन पहले अपने जरूरी कामों को करो, अपने गोल्स को पूरा करो, उसके बाद सोशल मीडिया पर जाओ। बहुत सारे लोग सारा दिन सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं, उनकी अपनी लाइफ किसी काम की नहीं रहती। वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे होते, बस सारा दिन दूसरों की लाइफ देखते रहते हैं। इसलिए अगले 21 दिन तक ये चैलेंज लो कि तुम्हें अपने स्क्रीन टाइम को कम करना है और अपने फोकस टाइम को बढ़ाना है। वही टाइम तुमने अपनी ग्रोथ के लिए लगाना है, अपनी सक्सेस के लिए लगाना है। देखो दोस्त, अगर तुम अपनी लाइफ में फेल हो जाते हो तो ये सोशल मीडिया तुम्हारे घर रोटी नहीं देगा, तुम्हें खुद ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसलिए आज ही अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और अपनी ग्रोथ के लिए एफर्ट करना शुरू कर दो। नंबर 7, से नो टू जंक फूड। दोस्तों, आपकी बॉडी आपको वही देगी जो आप उसको देते हो। जो आप उसको फीड करते हो वैसा ही आप फील करते हो। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, अनहेल्दी चीजें खा रहे हो, तो आप कभी भी फोकस नहीं रह पाओगे, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, तुम हमेशा लो फील करोगे, तुम किसी भी काम को करने से पहले ही थक जाओगे। इसलिए अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए तुम्हें हेल्दी चीजें खानी होगी, अपनी बॉडी को हेल्दी फ्यूल देना होगा, फिर ही वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचेगी और पूरी तरह से फोकस के साथ काम कर पाएगी। इसलिए अगले 21 दिन तक जंक फूड को अवॉइड करो। मानता हूँ कि ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, लेकिन इसके अंदर इतने केमिकल्स होते हैं, हाई शुगर होती है, इतना अनहेल्दी होता है कि ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तुम अपने घर में पका हुआ खाना खाओ, हेल्दी चीजें खाओ और फिर देखो कि तुम्हारा फोकस कैसे बढ़ता है। इससे तुम्हारे पैसे भी बचेंगे और तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नंबर 8, चेंज योर सराउंडिंग। दोस्तों, आपके आसपास के लोग ही ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी हैबिट्स कैसी होंगी, तुम अपनी गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में ला पाओगे या नहीं। अगर तुम्हारी कंपनी बहुत नेगेटिव है, वो तुम्हें भी नेगेटिव चीजों के लिए पुश करती है, तो तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम अपनी लाइफ में उन्हीं जैसे बनकर रह जाओगे। इसलिए अपनी कंपनी को ऐसा बनाओ जिनका कोई पर्पस हो, जो कोई गोल रखते हो, जो किसी बड़े काम को करने का इरादा रखते हो। हमारे दोस्त ही ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लाइफ में कहाँ पर स्टैंड आउट करेंगे, क्योंकि तुम उन्हीं की हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर देते हो। ना चाहते हुए उन्हीं जैसे बनने लग जाते हो, जिनके साथ तुम बैठते हो, हंसते हो, खेलते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो। अगर तुम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो अपने आसपास के लोगों को देखो कि तुम किन लोगों में उठ बैठ रहे हो। उन लोगों की लाइफ को देखो, अगर उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो रही है तो तुम भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना लोगे। अगले 21 दिन तक इन रूल्स को फॉलो करो और अगले 21 दिन के बाद मुझे आकर जरूर बताना कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि ये चैलेंज मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में ओके लिख दो, ताकि मैं देख लूँ कि कितने लोग हैं
जो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।